दिखाए चिराग पासवान 40 के 40 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरे बिहार में लड़के दिखाए, तब समझेंगे कि शेर का बेटा है। और आप अपनी बात पे अडिग हैं तो आप गठबंधन छोड़ के निकल जाइए ना, लड़के दिखाइए 40 सीट पे अकेले। आप ये व्याकुल हैं चिराग पासवान कि कहीं से उन्हें सांसद का टिकट दिला दें। आप नीतीश कुमार जी का विरोध किए पूरे बिहार में, आज उन्हीं के गठबंधन में चले गए। जो उनके साथ बाहुबली जुटे हुए हैं वही लोग थे, तो उनको तो सबको एडजस्ट भी तो करना है। जो बाहुबली हैं, अपने परिवार हैं। नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और बोलते हैं कि पूरा भारत मेरा परिवार है, उन्होंने अपने परिवार के साथ न्याय किया और चिराग पासवान से नाम बदल करके सहानुभूति पासवान रख लें। अपने समाज को इस्तेमाल करके सिर्फ वोट लेकर, समर्थन लेकर के खुद के लिए, बाहुबलियों के लिए और अपने परिवार के लिए ये लोग विधानसभा और लोकसभा में पहुंचने का काम किए हैं। कि चिराग पासवान दूर से जो दिखता है वो पास से है नहीं। अब जो संसद है वहां पहुंचाने का काम नहीं किया है। आप नाम देख लीजिए ना, चाहे वो पशुपति कुमार पारा जी हो, रामचंद्र पासवान जी हो, प्रिंस पासवान, चिराग पासवान। बिहार एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है। मामला दोनों तरफ फंस रहा है। वजह क्या है, ये भी लगभग स्थिति स्पष्ट होती दिख रही है। बात अगर एनडीए की कर ली जाए, चिराग पासवान की कर ली जाए, तो चिराग पासवान ने जो कल भाषण दिया वैशाली में और जो बयानबाजी हुई, उससे साफ जाहिर है कि चिराग के जो रास्ते हैं वो इंडिया गठबंधन की ओर जा रहे हैं। वो एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी दलों से काफी नाराज है। उनके मन मुताबिक बातें नहीं हो रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य पासवान जी। चिराग पासवान, आभि पासवान, ऐसा लग रहा है कि भाई अब चिराग इंडिया गठबंधन से नाराज हो गए हैं, भाजपा से खफा हैं, उनको वहां कुछ नहीं मिल रहा है। आप लोग की तरफ आएंगे तो लगता है कि वैसी परिस्थिति बन रही है कि चिराग को स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं, देखिए ये तो आने वाला समय बताएगा कि वो एनडीए में रहेंगे या महागठबंधन में आएंगे। लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से ये प्रेशर पॉलिटिक्स है और प्रेशर बनाने के लिए ये तरह तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। और आप देखिए कि उनको तो ज़्यादा सीट चाहिए भी ना, अगर ज़्यादा सीट उनको नहीं मिलेगा तो उनके साथ आपने पूरे बिहार के लोगों ने, हाजीपुर के लोगों ने देखा भी किस तरह से मंच पे उनके अपने स्वजातीय लोग वो नहीं थे, और जो थे भी वो सिर्फ उनके संबंधी पासवान लोग थे। बाकी जो उनके साथ बाहुबली जुटे हुए हैं वही लोग थे, तो उनको तो सबको एडजस्ट भी तो करना है। जो बाहुबली हैं, अपने परिवार हैं, और उनके परिवार में अब राजनीतिक जो आदमी चुनाव लड़ता है उसमें एक नई एंट्री हुई है, शैलेश जी की एंट्री हुई है, जो मंच पे देखे भी गए और साथ में हेलीकॉप्टर पे भी उनके देखा गया। तो उनके लिए व्याकुल हैं चिराग पासवान कि कहीं से उन्हें सांसद का टिकट दिला दें। तो ये सारा उनका ड्रामा रहता है इस तरह से कि बातें तरह तरह की कर करके वो लोगों के बीच में एक अपना बनाने का कोशिश करते हैं कि मैं सही हूं। लेकिन जिस व्यक्ति का नीति निर्धारण ही नहीं है, आज आप नीतीश कुमार जी का विरोध किए पूरे बिहार में, आज उन्हीं के गठबंधन में चले गए। आज आपको सीट नहीं मिल रहा है तो आप बोल रहे हैं बिहार में काम नहीं हुआ। अगर ऐसा अगर बात है और आप अपनी बात पे अडिग हैं तो आप गठबंधन छोड़ के निकल जाइए ना, लड़के दिखाइए 40 सीट पे अकेले। आप जिस तरह से कहते हैं कि मैं शेर का बेटा हूं और झुकाने का कोशिश किया जा रहा है, मैं झुकूंगा नहीं, तो दिखाए चिराग पासवान 40 के 40 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरे बिहार में लड़के दिखाए, तब समझेंगे कि शेर का बेटा है। और चिराग पासवान शेर है और हर जगह जो सहानुभूति लेने का प्रयास करते हैं। तो मेरा बिरजू जी आपके माध्यम से ये उनको एक सुझाव है कि अपना नाम में कुछ बदलाव करें आप, और चिराग पासवान से नाम बदल करके सहानुभूति पासवान रख लें। क्योंकि हर मंच से अपने पिता का नाम लेना कि मेरे पापा, मैं शेर का बेटा, खाली एक पूरी घिसी पिटी उनकी चीज़ें हैं, उसी पे वो चलते रहते हैं। तो बिहार का पासवान, बिहार का दलित ये समझ चुका है कि किस तरह ये परिवारवादी लोग जो हैं ये समाज को इस्तेमाल करके, अपने समाज को इस्तेमाल करके सिर्फ वोट लेकर, समर्थन लेकर के खुद के लिए, बाहुबलियों के लिए और अपने परिवार के लिए ये लोग विधानसभा और लोकसभा में पहुंचने का काम किए हैं। आप देखिए उस दिन, और बिहार की जनता देखे कि जो मंच पे उस दिन जो जितने लोग थे वो कौन लोग थे। अगर मैं गलत हूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो ये बिहार की जनता को देखना है, बिहार के समाज को देखना है, बिहार के पासवानों को देखना और समझना है कि वो एक मिराज कैसे होता है कि चिराग पासवान दूर से जो दिखता है वो पास से है नहीं। आप जो उनके साथ जो पास में जो लोग जुटे हुए हैं आप उनसे पूछिए, और कैसे क्यों उनसे लोग अलग अलग कि भाई एक और परिवार सदस्य की एंट्री हो गई, उनके जीजा जी की एंट्री रही। क्या लगता है चिराग पासवान मंच पर जगह दिए तो चुनाव भी लड़ाने की कोशिश उनकी हो रही है, आप समझ पा रहे हैं ये बात? भाई वो प्रयासरत हैं कि एक सीट, और वो भी मैं नाम बता देता हूं कि आने वाले समय में वो संभव भी होगा कि वो गोपालगंज सीट से शैलेश को लड़ाने के लिए प्रयासरत हैं। जीजा जी
उनके जीजा जी हैं, चिराग पासवान के जीजा हैं। और ये इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि बाहुबलियों और अपने परिवार को छोड़ करके इन्होंने कभी किसी को विधानसभा और देश के जो सर्वोच्च जो संसद है वहां पहुंचाने का काम नहीं किया है। आप नाम देख लीजिए ना, चाहे वो पशुपति कुमार पारस जी हो, रामचंद्र पासवान जी हो, प्रिंस पासवान, चिराग पासवान, अपने जीजा लोग को ये बिहार में विधानसभा में टिकट दिए, सब हार गए क्योंकि जनाधार नहीं है ना, जनाधार नहीं है। जनाधार जहां नहीं है तो वहां यही होगा। तो ये अब बिहार के लोगों को समझना है, बिहार के पासवानों को समझना है, जहां ये जा करके झूठ बोलते हैं और समर्थन लेकर के दिल्ली बैठ के राजनीति करते हैं। तो ये अब समाज देख ही रहा है और समाज समझ भी रहा है। दूसरा सवाल ले लेते हैं। इन दिनों खूब चर्चा हुई मोदी का परिवार, मोदी का परिवार, पूरा देश मोदी का परिवार। कांग्रेस का परिवार कौन है? मोदी जी तो बताएं कि मेरा पूरा देश 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है। बिल्कुल, आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो 140 करोड़ जनता बिल्कुल बिल्कुल उनका परिवार है। लेकिन एक मुखिया का क्या कर्तव्य होता है कि अपने परिवार की देख रेख, सुरक्षा, सब चीज़ देखना होता है। तो मैं आपके माध्यम से बिहार के लोगों से पूछना चाहूँगा, देश के लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और बोलते हैं कि पूरा भारत मेरा परिवार है, उन्होंने अपने परिवार के साथ न्याय किया? मैं आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या वो बच्ची जो हाथरस में जिसका बलात्कार करके जला दिया गया, क्या उसको न्याय मिला? क्या वो मोदी जी के परिवार की बेटी नहीं थी? क्या वो बच्चियां जो मणिपुर में जिनको नग्न करके बलात्कार किया गया और हत्या तक कर दी गई कितने लोगों की, क्या वो लोग मोदी जी के परिवार नहीं थे? आज मध्य प्रदेश में मोछ रखने पर एक हमारे दलित भाई को घोड़े से उतारकर उससे घर के बाहर पिटा जाता है क्योंकि वो उसने दुस्साहस किया कि वो घोड़े पर बैठ के अपनी बारात जाएगा। तो मोदी जी ने क्या उसके साथ न्याय किया? क्या वो मोदी जी का परिवार नहीं था? तो इस तरह से पूरे देश में जो आज हो रहा है, और आज बताइए कि जितनी हमारी माताएं बहनें हैं, गृहिणियां हैं, वो परेशान है महंगाई से, तो क्या मोदी जी का कर्तव्य नहीं था कि पूरे देश को, हमारे जो गृहिणी जो बहनें माताएं जो हैं, उनको महंगाई से निजात दिलाएं? तो ये किस तरह के परिवार के मुखिया हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के पहले एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करती है। उसी प्रयास में है कि ये नैरेटिव सेट करके सेंटीमेंट में ला करके वोट लेने का प्रयास करे। पहले ये लोग धर्म का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, इसलिए राम मंदिर का जो उद्घाटन किया गया चुनाव के ठीक पहले किया गया, लेकिन अब वो चलता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि लोग जो हैं, आम आदमी जो देश का है, वो महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। आज हमारा जो युवा है वो पढ़ाई करके सरकार की ओर देख रहा है कि उसे रोजगार मिल सके, लेकिन रोजगार नहीं है। पूरा देश महंगाई से परेशान है। देश में धर्म के नाम पर राजनीति करके आपस में जो प्रेम था उसको तोड़ा जा रहा है, समाज को तोड़ा जा रहा है। तो पूरा देश इन सब चीज़ों से परिवार है। तो क्या एक परिवार का मुखिया इस तरह से होता है कि देश में ऐसी स्थिति पैदा कर दे? परिवार का मुखिया तो होता है जो देश को बांध के एक साथ चल सके, देश को एक बंधन में पिरो कर रखे। इसलिए हम जाने जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई के कारण हम जाने जाते रहे हैं। तो आज वो प्रॉब्लम है देश में। तो ये किस तरह का परिवारवाद है? मैं आपके माध्यम से उन्हीं लोगों से पूछना चाहूँगा जो कह रहे हैं कि हम मोदी के परिवार हैं। तो ये एक झूठ नैरेटिव सेट करने की कोशिश किया, नैरेटिव सेट करने की कोशिश करिए। आप लोग लगातार हमलाएं बोल रहे हैं। आज की तारीख में आदित्य जी, एक आज खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने जैसे एसबीआई को झटका दिया इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो चंदे आ रहे हैं उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए कि ये पैसे कहाँ से आए, कौन दिया, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसमें तमाम विपक्षी पार्टी कह रही थी भाई कि भाजपा जो है इसका गलत इस्तेमाल कर रही है, ब्लैक मनी आ रहा है। तो अब लगता है कि भाई अब न्याय मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा आप लोगों को? नहीं, देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन है ये, और देश को जानने का हक है कि भाई किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, और भ्रष्टाचार को एक तरह से उजागर करने का प्रयास किया गया है जो सरकार दबा रही है। आज स्टेट बैंक जो है सरकार के दबाव में है और नामों को नहीं बताया जा रहा है, पूरे डिटेल्स को नहीं दिया रहा है लोगों के बीच में। सार्वजनिक करना चाहिए डिटेल को। आप देखिए 16,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड बिके 2024 तक, और इसमें कि 12,000 करोड़ रुपए विभिन्न पार्टियों ने कैश कराया, जिसे मुख्यतः 6,500 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने कैश कराया। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास, कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, ये जनता का हक है, ये सार्वजनिक होना चाहिए। और अगर आप सार्वजनिक नहीं कराते हैं तो ये इसका मतलब है, साफ साफ मतलब है कि ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और बड़े रूप में। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कुछ नहीं हो सकता है कि, और आप जनता को डायरेक्ट बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब तो लगता है कि भाई ये भ्रष्टाचार रुक जाएगा।
बिल्कुल ये होना चाहिए, लेकिन जब तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना सार्वजनिक नहीं करे, हम लोग कैसे कर सकते हैं? जब वो सार्वजनिक कर देंगे डिटेल तब, क्योंकि अभी तो वो सरकार के दबाव में है। पहल तो हुई, पहल बिल्कुल, और वो ये काम सरकारों को करना चाहिए। सरकारों का काम आज कोर्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है, ये कहती है कि हम भ्रष्टाचार को ना बर्दाश्त करते हैं, जीरो टॉलरेंस है, तो ये भ्रष्टाचार के जनक हैं और खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं जनता के नाक के नीचे। तो जनता सब देख रही है और समझ रही है और समझ गई है। आने वाला चुनाव जो है उसमें इनका जवाब मिलेगा। चलिए, कांग्रेस पार्टी यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य पासवान, जिन्होंने चिराग पासवान को लेकर स्पष्ट तौर पे कहा कि सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार रिश्तेदारों के लिए प्रेशर बना रहे हैं ताकि इनके मन मुताबिक सीटें मिल जाएं। और अब तो इनकी पार्टी में एक और जीजा जी की एंट्री हो गई है। पहले से कई लोग हैं रिश्तेदार, और अब एक और नए जो लोग हैं उनकी एंट्री हो गई है। और ऐसे में उनके लिए उन्होंने सीधी बताया कि गोपालगंज के लिए वो चिराग पासवान अपने जीजा जी के लिए फील्डिंग कर रहे हैं ताकि उनके लिए सीट मिल जाए। और यही बड़ी वजह है जो कभी हेलीकॉप्टर तो कभी अलग अलग मंचों पर उनके साथ, उनके बगल में नजर आ रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे थे, फेसबुक पर इसको लाइक और फॉलो कर लीजिए।